हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक जीएसटी के बारे में। बेसिक जीएसटी इन द सेंस कि जीएसटी हमारे इंडिया में कब आया था और किस किस चीज़ पे वो लेवी करता है, वो पर्टिकुलर टैक्स, और उसका जो पर्टिकुलर लिमिट रहती है वो कितनी रहनी चाहिए, कौन उसमें रजिस्टर करवा सकता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, कितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। ओके, सो इन्हीं सब बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए आपके जीएसटी के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बिकॉज खाली एक जीएसटी रिटर्न को फिल करना ही प्रोसेस नहीं होता है। अगर हमें जीएसटी रिटर्न कोई रेडी करनी है तो उससे पहले हमें जीएसटी के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको जीएसटी के बारे में बताते हैं कि जीएसटी हमारे पार्लियामेंट में कब पास हुआ और उसको एक्चुअल में इफेक्ट में कब लाया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, जीएसटी इज नॉन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी क्या होता है, सो जस्ट से इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसका एक और टैग गवर्नमेंट ने हमें दिया था, इट्स वन नेशन एंड वन टैक्स। ओके, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है इंडिया में, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। ओके, सो द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट was passed in the parliament on 29th March 2017। जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स एक्ट है वो हमारा पार्लियामेंट में कब पास किया गया था? 29th March 2017 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st July 2017। पार्लियामेंट में पास हुआ हमारा जीएसटी का एक्ट 29th March 2017 को, लेकिन इसको इफेक्ट में कब से लाया गया था? 1st July 2017 से, मतलब 1st July 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था इंडिया में। ओके, और ये किस किस पे लेवी करता है ये देखते हैं हम। जीएसटी लेवी ऑन मैन्युफैक्चरर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एट द नेशनल लेवल। ओके, जीएसटी लेवी करता है हमारा मैन्युफैक्चरर पे, सेल पे और कंजम्पशन गुड्स एज वेल एज सर्विस। उसमें गुड्स भी इंक्लूड रहेगा और सर्विसेज होगा, और ये नेशनल लेवल पे वरी करता है क्योंकि जो हमारा जीएसटी का टैक्स है वो नेशनल लेवल पे एनहांस हुआ था। इसमें सेंट्रल का भी रहता है पार्ट और इसमें स्टेट का भी रहता है। ऐसा नहीं है कि खाली सेंट्रल का होगा या खाली स्टेट का होगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है क्योंकि एक इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे हमारा एक्ट बनाया गया था। ओके, नाउ जीएसटी इज डिजाइन टू गिव इंडिया वर्ल्ड क्लास टैक्स सिस्टम। देन persons providing services need to register if their aggregate turnover exceeds ₹20 lakh for normal category state and ₹10 lakh for special category states। So अब जो persons होते हैं providing services, जो provide करते हैं service, need to register themselves if their aggregate turnover 20 लाख से ज़्यादा की होती है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनके लिए 10 लाख रुपीज़ एग्रीगेट टर्नओवर मेंशन की है गवर्नमेंट ने। उनको अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। ओके, businesses and individuals are exempt from GST if their annual aggregate turnover is less than a specific amount। जो बिजनेस और इंडिविजुअल हैं वो एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से अगर उनके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख से कम है तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होते हैं जीएसटी कैटेगरी से। ओके, बट इट इज़ गुड इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ अंडर जीएसटी। बट ये आपके लिए अच्छा है अगर आप अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर करवाते हैं। बट अगर 20 लाख से ऊपर आपका जा रहा है एग्रीगेट टर्नओवर, देन आपको जीएसटी में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। ओके, टैक्स पे करना आपको मैंडेटरी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा जीएसटी नंबर होता है GSTIN। ओके, वो टोटल जो होता है 15 डिजिट्स का होता है। ओके, आप अगर देखेंगे किसी भी स्टेट का जीएसटी नंबर वो 15 डिजिट्स का होता है। सो 15 डिजिट्स में भी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन, मतलब नंबर में उसमें चेंजेस रहते हैं कि उसमें 2 नंबर्स जो होते हैं वो किससे वरी करते हैं, फिर अगले 10 नंबर किससे, देन 13, 14 एंड 15। इस तरीके से जीएसटी नंबर का भी पार्टीशन किया गया है। उसके लिए भी एक फॉर्मेट रेडी किया गया है जीएसटी की साइड से, जिससे कि एक पर्टिकुलर
जो जीएसटी नंबर है उससे हमें तुरंत पता लगा कर सकें कि ये जो पर्टिकुलर जीएसटी नंबर है ये किस स्टेट का है। ओके, सो उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो जीएसटी नंबर होता है वो बेसिकली 15 डिजिट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। ओके, द फर्स्ट 2 डिजिट आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट कोड। Each state has a unique 2-digit code like 27 for Maharashtra and 07 for Delhi. Okay, so 15 डिजिट में जो पहले के 2 डिजिट होते हैं ना जीएसटी नंबर में, वो आपका स्टेट कोड होता है बेसिकली। तभी तो हम पता लगा सकते हैं ना, अगर हम कोई भी जीएसटी नंबर देखेंगे, मान लो वो 07 से स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल इजीली गेट टू नो कि ओके ये वाला जो जीएसटी नंबर है ये दिल्ली का है। या फिर अगर वो 27 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ओके ये वाला जो नंबर है वो महाराष्ट्र का है। तो इस वजह से जीएसटी में जो सबसे पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। ओके, अब जो बाकी के 10 नंबर होते हैं, मतलब पहले के 2 हो गए, उसके बाद आया बाकी का 10 नंबर, 10 + 2 12 हो गए। ओके, सो ये जो नेक्स्ट 10 डिजिट होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं पैन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। ओके, जो जीएसटी में रजिस्टर करवा रहा है अपने बिजनेस को, उसका पैन नंबर उस पर्टिकुलर जीएसटी में एज अ 10 नंबर्स वो मेंशन किया जाता है, ताकि उससे क्या रहेगा, वो जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर है उसकी भी आइडेंटिटी रहती है। तो पहले 2 डिजिट हो गए आपके स्टेट कोड के, देन 10 नंबर हो गया टैक्स पेयर के पैन नंबर का। ओके, उसके बाद जो 13th डिजिट होता है, 13 डिजिट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एंटिटी हैज विद इन अ स्टेट फॉर द सेम पैन। इट विल बी एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर फर्स्ट टू 9। ओके, ये जो 13 डिजिट इंडिकेट्स करता है आपको नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एंटिटी। जैसे कि आप उसी पर्टिकुलर स्टेट के अगर कितने भी रजिस्ट्रेशन आ रखे हों उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपका जो आपकी सीरीज होगी उसमें 1 to 9 के बीच में वो आपका वहाँ पे मेंशन होके आता है नंबर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रहता है वो रहता है 14th डिजिट। तो 14th डिजिट करंटली हैज़ नो यूज एंड देयरफॉर विल बी Z बाय डिफ़ॉल्ट। जो 14th डिजिट होता है वो करंटली उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इस वजह से वो Z ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई भी जीएसटी नंबर देखेंगे तो उसमें जो 14th डिजिट होगा ना वो आपका Z ही रहेगा, वो आपका अल्फ़ा ही रहेगा Z बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे आप कोई भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर देख लें। ओके, उसके बाद जो 15th रहता है हमारा, द लास्ट डिजिट विल बी अ चेक कोड विच विल बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ओके, जो लास्ट डिजिट रहता है वो हमारा एक कोड होता है जो कि अगर कोई एरर्स हैं तो उसको फाइंड आउट करने में वो काम आता है। तो इस तरीके से 15 डिजिट का जीएसटी नंबर यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। उसका जो फॉर्मेट है जीएसटी नंबर का वो इस तरीके से होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो जीएसटी में कवर नहीं होती है। ओके, तो वो कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं? कुछ 5 टाइप्स की यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज है जो जीएसटी में कवर नहीं होती, जिसमें से पहला है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी जीएसटी में कवर नहीं होती है। थर्ड है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द फोर्थ इज सेल परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड फिफ्थ इज टबैको प्रोडक्ट्स। ओके, ये कुछ 5 टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो हमारी सर्विस है। ओके, और यहाँ पे जो बाकी हैं वो हमारे गुड्स हैं। सो यहाँ पे ये कुछ 5 टाइप्स के हैं जो जीएसटी में कवर नहीं होते हैं। ओके, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जीएसटी स्लैब रेट्स के बारे में। जीएसटी हमारा टैक्स है, तो टैक्स में ऑब्वियसली स्लैब रेट्स तो होंगे ही। अगर रेट नहीं होंगे तो हम टैक्स लगाएंगे कैसे? तो जीएसटी ने 2021 फाइनेंशियल ईयर में कुछ 4 तरीके के स्लैब्स को मेंशन किया ऑफिशियली। ओके, इन इंडिया जीएसटी रेट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इज डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब्स एज आर बिलो लिस्टेड। ओके, कुछ 4 टाइप्स के स्लैब्स हैं, जिसमें से पहला है 5% जीएसटी, देन 12% जीएसटी, 18% जीएसटी एंड 28% जीएसटी। ओके, ये स्लैब रेट्स हैं, मतलब कोई भी आपका आइटम हो या सर्विस हो
वो इन स्लैब रेट्स में जाएगा। अगर वो नील रेटेड है या एग्जाम्प्ट है तो उसकी बात अलग है। ओके, नील रेटेड का मतलब उस पर कोई टैक्स रेट नहीं जाएगा इनमें से, और एग्जाम्प्ट है तो मतलब वो जीएसटी उस पर लगता ही नहीं है। ठीक है। सो और बाकी के जो आइटम्स होंगे वो जैसे कि हमारे पोर्टल पे डिफाइन है, वो आइटम हमारा कौन से स्लैब में वरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रेट देना रहता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बेसिकली हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और टैक्सेस होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितने टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं और कितने टाइप के हमारे टैक्सेस होते हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, हमारी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं और 3 टाइप्स के हमारे टैक्सेस होते हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस में होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है जब हम अपनी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट कर रहे हैं, मतलब अपने स्टेट से अपने स्टेट में ही मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है। जैसा कि इंट्रा स्टेट हो गया, अगर हम दिल्ली टू दिल्ली कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो वहाँ वो क्या हो गया, इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट क्या हो गया, अगर हम दिल्ली टू महाराष्ट्र करेंगे तो वो हमारा इंटर स्टेट माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली अलग स्टेट है और महाराष्ट्र अलग स्टेट है। ओके, अब उसी तरीके से टैक्स के भी यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, CGST, SGST एंड IGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो ये CGST और SGST जो वरी करता है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में वरी करता है, और ये जो IGST वरी करता है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में वरी करता है। मतलब अगर हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ IGST लगेगा, और अगर हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में ही कर रहे हैं तो वहाँ पे CGST और SGST का टैक्स लगेगा। ओके, CGST मतलब उसमें सेंट्रल का भी हिस्सा होगा और SGST मतलब उसमें स्टेट का भी हिस्सा होगा। ठीक है। और जो दूसरे स्टेट की जो पॉलिसीज है CGST और SGST को लेके, वो दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी। हमने अपनी साइड से IGST दे दिया, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स दे दिया, बाद में जब वो उनके पोल में जाएगा तो वो उनके स्टेट की गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली उसको CGST और SGST में डिवाइड करके वो चेक कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम टैली में GST को अप्लाई करना सीखेंगे, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं स्लाइड को। ओके, सो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ GST रिटर्न्स, कि हमारी टाइप ऑफ GST रिटर्न्स कितनी होती है जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स यूज़ करते हैं। ओके, वरना तो GST में बहुत से तरीके की रिटर्न्स हैं, बट जो मोस्ट यूजेबल रिटर्न्स होती है वो GSTR1, GSTR3B एंड GSTR9 एनुअल रिटर्न। लेकिन ये जो फाइल करते हैं वो कौन फाइल करते हैं, रेगुलर डीलर। ओके, द रेगुलर डीलर नीड्स टू फाइल GSTR1, GSTR3B एंड GSTR9 एनुअल रिटर्न। And the second point is the composite dealer needs to file GST CMP08 एंड GSTR4 एनुअल रिटर्न। देखिए दोस्तों, एक रेगुलर डीलर रहते हैं और एक कंपोजिट डीलर रहते हैं, कंपोजिशन डीलर रहते हैं। ओके, जो रेगुलर डीलर होते हैं वो भी हमारे GST में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो भी हमारे GST में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सो बेसिकली रेगुलर डीलर को GSTR1, 2, 3B और GSTR9 फाइल करनी होती है। GSTR9 हमारी एनुअल रिटर्न होती है। तो कंपोजिट डीलर को ये 2 रिटर्न्स फाइल करनी होती है, GST CMP08 एंड GSTR4। ओके, सो बेसिकली ये जो कंपोजिट डीलर के रिगार्डिंग है, इसमें ये हमारे GST में रजिस्टर्ड तो होता है, बट इनका जो टैक्स टाइप होता है वो फिक्स रहता है। ओके, और इस पर्टिकुलर कंपोजिट डीलर के बारे में मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको कंपोजिट डीलर के रिगार्डिंग उनका क्या टैक्स टाइप होता है, कैसे वो हम टैली में मेंशन करते हैं, उसके बारे में मैं कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। इस वाली वीडियो में हमने सीखा GST बेसिक्स रिलेटेड, कि GST कब आया था इंडिया में हमारा, कैसे वो वरी करता है, किस पे अप्लाई होता है, कितने स्लैब रेट्स होते हैं उसके, कितने टाइप के ट्रांजेक्शन और टैक्सेस होते हैं। ओके, सो
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में हम जीएसटी रिटर्न्स को, जो हमारे रिटर्न्स होते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन से इनवॉइस कौन से सेक्शन के अंडर वरी करते हैं GSTR 1 GSTR 3B में। ओके, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ आपके 8 to 9 टाइप्स के हेड्स होते हैं, सेक्शन सब सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एंड आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।